हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगसियान फॉरएवर लव। तो आज हम मैजिकल फ्लावर का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। तो मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक कर दें। एंड गाइस, ये एफएफ आपको कैसा लग रहा है ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं। तो अब हम अपने एफएफ की तरफ चलते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, वांग जी जिसने गूसू को कर्ज दे दिया था एंड जिसकी वजह से गूसू जिसकी कंडीशन बहुत ख़राब होने लगी थी, वहाँ रिवर्स जो सूखने लगी थी, प्लांट भी सूखने लगे थे एंड वर्ड्स वो तो गायब भी हो चुके थे। ऐसा लगता था यहाँ वैसे वर्ड हैं ही नहीं। वो प्लेस जो पूरी तरीके से ऐसा बन गया था जिसे कोई अगर दूर से देखेगा ना तो वो यही सोचेगा कि यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं रहता है। वो जगह इस तरीके से बन चुकी थी। एंड वहाँ पर जब भी कोई बच्चा वर्थ लेता था तो वो एक स्टोन में कन्वर्ट हो जाता था। अब लोग वहाँ भूख से मरने लगे थे। कभी किसी वक्त पे उस राज्य को एक समृद्ध राज्य कहते थे, वो राज्य जो आसपास के लोगों की हेल्प करता था। लेकिन अब उस राज्य की कोई हेल्प नहीं करना चाहता है, क्योंकि वो जानते हैं वो एक कर्ज दिया हुआ राज्य है। अगर वो इन सब में इन्वॉल्व होंगे तो कहीं ना कहीं उनका राज्य भी डेंजर में पड़ सकता है। अब वुज़ू के लोग जो परेशान हो चुके थे भूख प्यास गर्मी सब चीज़ों से, एंड अपने बच्चे जो वर्त ले रहे थे उन्हें खोकर, एक दिन वो लोग पैलेस में जाते हैं। वहाँ पे लेन कुरैन एंड मिस्टर लेन से मिलते हैं एंड बोलते हैं, मास्टर लेन आपको इसका कोई ना कोई सल्यूशन निकालना होगा। ऐसे हम कब तक रह सकते हैं, कब तक इस तरह लोग ज़िंदा रहेंगे। पूरी जगह बर्बाद हो चुकी है, सब कुछ बर्बाद हो रहा है, आपको कुछ करना होगा। लेन कुरैन बोलते हैं, हाँ मैंने एक पीस्ट से बात की है, वो आज यहाँ आएंगे और कुछ रिचुअल्स करेंगे। हो सकता है वो हमें इस कर्ज से मुक्त होने का कोई तरीका बता दें। एंड अब हम शाम के टाइम का समय देखते हैं। एक पीस्ट जो वहाँ बहुत सारे रिचुअल्स कर रहा था एंड काफ़ी देर रिचुअल्स करने के बाद वो कहता है, मिस्टर लैन मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये सब आपकी की हुई गलतियों की सज़ा है। ये कर्ज केवल और केवल वो पर्सन तोड़ सकता है जिसने इसे दिया है। इसे कर्ज को कोई नहीं तोड़ सकता। शायद गॉड भी ये नहीं चाहता कि ये कर्ज टूटे। शायद गॉड भी आपको पनिश करना चाहता है। आई एम सॉरी मिस्टर लैन, मैं इसे नहीं ठीक कर सकता। एंड वो पीस्ट जो वहाँ से चला गया था। एंड अब हम दूसरी तरफ एक पैलेस का सीन देखते हैं। वहाँ हर जगह भगदड़ मची हुई थी एंड एक रूम के अंदर एक बेड पे एक लेडी जो बहुत ज़्यादा पेन में लग रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी चाइल्ड को वर्थ देने वाली हो। एंड थोड़ी देर मशक्क़त के बाद वो फाइनली एक बेबी बॉय को वर्थ देती हैं। एंड डॉक्टर जो उस बेबी को देखकर स्माइल करते हैं एंड उसे अपनी गोद में लेकर बाहर आते हैं। बाहर एक पर्सन खड़ा हुआ था एंड उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किंग हो। एंड उसके आसपास भी बहुत सारे लोग खड़े हुए थे। एंड वो डॉक्टर जो बोलता है, मिस्टर जियांग आपके घर में बेबी बॉय हुआ है। एंड वो उस चाइल्ड को उस पर्सन की गोद में दे देते हैं। ये जांग फेमियान थे एंड उनके घर में अभी एक बेबी बॉय ने बर्थ लिया है। वो जियांग राज्य की किंग है। एंड उनका बड़ा बेटा जियांग चेंग जो राज्य से दूर रहता है, उसे राज्य पावर्स और लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसके हिसाब से लोग जो राज्य के लिए सिंहासन के लिए अपने लोगों को ही मारते हैं, क्योंकि उसके साथ बचपन में बहुत से ऐसे हादसे हुए हैं जिससे बच्चा एक ट्रॉमा में जा सकता है। एंड उनकी बेटी जियांग यानली जो बहुत अच्छी हैं,
वो सबकी परवाह करती हैं, सबका ख्याल रखती हैं, लेकिन उन्हें भी राज्य, सिंहासन इन सब में कोई भी दिलचस्पी नहीं है और वो आम लोगों के साथ ही रहना पसंद करती हैं। इसीलिए वो सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं कि फाइनली कोई तो होगा जो उनके राज्य को संभालेगा, क्योंकि उनके बड़े प्रिंस एंड प्रिंसेस दोनों ही राज्य और राज्य के कार्यों से दूर रहना पसंद करते हैं। एंड अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। एक लेडी उस चाइल्ड को गोद में लिए बैठी थी। ये मैडम यू थी, जियांग राज्य की क्वीन। तभी वहाँ एक लड़की एंटर करती है जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ये जियांग यानली है एंड वो जब अपने भाई को देखती हैं तो उसे अपनी गोद में ले लेती हैं अपनी मॉम से और उसकी नोज़ पे टैप करते हुए बोलती हैं कि मेरा लिटिल ब्रदर कितना ज़्यादा क्यूट है ना मॉम। एंड वो मैडम यू जो बोलती हैं हाँ ये बहुत क्यूट है। एंड तभी वहाँ एक लड़का भी आता है। ये जियांग चैंग है और ये राज्य से दूर रहना पसंद करता है। जैसा मैंने आपको पहले बताया था, इसे राज्य में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और ना ही ये चाहता है कि इसका भाई राज्य और इन सब की साजिशों में पड़े। इसलिए वो कहता है हाँ सीजे, मेरा भाई बहुत स्वीट है, लेकिन ये राज्य और इन सब चीज़ों से दूर रहेगा मॉम। जब मैडम यू ये सुनती हैं तो वो गुस्से में बोलती हैं आसिंग ये क्या है, तुम इन सब चीज़ों से दूर रहते हो, वो अभी आया भी नहीं हो, तुम उससे भी इन सब चीज़ों से दूर रख रहे हो। आसिंग बोलता है मॉम मैं बस ये चाहता हूँ कि जो मेरे साथ हुआ है वो मेरे भाई के साथ ना हो। एंड इसी नोक-झोंक के बीच में वहाँ जियांग फेमियान आते हैं और बोलते हैं कि आप लोग लड़ना बंद करें, हमने यहाँ पर एक ज्योतिषी को बुलवाया है, प्रीस्ट को, बच्चे का नाम रखने के लिए। एंड तभी जियांग चैंग बोलता है बाबा मैं भी तो मेरे छोटे भाई का नाम रख सकता हूँ ना। तभी जियांग फेमियान बोले हाँ चैंग तुम नाम रख सकते हो, लेकिन हमें उसे एक पीस्ट द्वारा नाम दिलवाना ज़रूरी है। वहाँ पीस्ट आता है ना, वो बहुत सारे रिचुअल्स करता है एंड उस बच्चे का नाम विवुशियान रखता है। एंड वो बच्चा जब ये नाम सुनता है तो वो खिलखिलाने लगता है एंड नाम रखने की सेरेमनी पूरी हो जाती है एंड वहाँ से सारे लोग चले जाते हैं। एंड तब जियांग याली बोलती हैं मॉम ये विवुशियान ये बड़े लोगों के लिए अच्छा लगता है, मेरा छोटा सा भाई नहीं, मैं तो इसे आसियन बुलाऊंगी। एंड वो इसे ये बोलकर उसे फोrehead पे किस करती हैं। एंड जियांग चैंग बोलता है और मैं इसे विंग बुलाऊंगा, क्योंकि विवुशियान तो एक योद्धा के लिए होता है ना, और मेरा भाई एक योद्धा या एक किंग बनकर नहीं, एक नॉर्मल पर्सन बनकर रहेगा। एंड ऐसे ही धीरे धीरे टाइम बीतने लगा था एंड वो बच्चा जो बड़ा होने लगा था। एंड दूसरी तरफ गुसू, जहाँ पर लोग परेशान होने लगे थे, वहाँ पर जो पार्टनर्स थे, जो न्यूली मैरिड पार्टनर थे, उनकी वाइफ उन्हें छोड़कर जा चुकी थी। एंड दूसरी तरफ सिचेन जो अपने भाई के जाने से ऊपर से अपने अंकल जिनकी तबीयत दिन पे दिन ख़राब रहने लगी थी उनकी वजह से और अपने राज्य की वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन में थे। एंड वो जो अलग अलग राज्यों में घूमते हैं, लोगों से हेल्प लेते हैं अलग अलग राज्य से, और वो जो अपने राज्य की इस कर्ज से मुक्त होने की उम्मीद कर रहे हैं। एंड धीरे धीरे जो टाइम बीतने लगा था, अब हम यहाँ से स्किप करके 20 साल बाद का सीन देखते हैं। अब एक लड़का जो एक जंगल में है, जिसने डार्क ब्लैक कलर के क्लोथ पहने हुए हैं एंड उसके पास एक ब्लैक कलर की बांसुरी है। एंड वो जो जंगल में भाग रहा है किसी से बच के। एंड उसके पीछे अब हम देखते हैं कुछ सिपाही पड़े हुए हैं एंड वो उसे पकड़ रहे हैं और बोल रहे हैं राजकुमार विभूषियान आप जंगल में अंदर मत जाइए, वहाँ कुछ खतरनाक जानवर हो सकते हैं जिनसे आपको हार्म हो सकता है। एंड विंग
जो उन्हें इग्नोर करते हुए बस भाग रहा है जंगल में। एंड दूसरी तरफ एक सिपाही जो एक छोटी सी एक कमरे जितनी बड़ी कुटिया होती है, हाँ, उसके पास आता है और बोलता है, राजकुमार जियांग राजकुमार जियांगचेंग, आपके छोटे भाई जंगल की तरफ चले गए हैं। एंड बहुत सारे सिपाही जो उन्हें ढूंढ रहे हैं। जब जियांगचेंग ये सुनता है तो बोलता है, मैं पागल हो जाऊंगा, ये मेरा छोटा भाई नहीं, मेरी लाइफ की ना प्रॉब्लम बन गया है। हमेशा रोज़ तीसरे दिन इसे जंगल से इतना ज़्यादा प्यार क्यों है, और ऊपर से इसकी वो बांसुरी हमेशा उसे बजाता रहता है। मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। एंड वो ये कहकर जो वहाँ से निकलता है ढूंढने जाता है। एंड वी जो एक ट्री के ऊपर बैठकर अपनी बांसुरी बजा रहा था, एंड वहाँ पे आसपास जो बहुत सारे जानवर थे, जो ऐसा लग रहा था उस बांसुरी की धुन को सुनकर उसमें मैजिक था, उसमें एक तरीके से हम ये कह सकते हैं। जब जियांगचेंग विंग को ये ऐसे देखता है तो बोलता है, विंग, तुम्हें पता है माँ, पापा, सीजे और सारे लोग तुम्हारी वजह से कितने परेशान होते हैं, तुम इस तरह की हरकतें क्यों करते हो, और इस तरह जंगल में मत आया करो, तुम्हें पता है ना ये जंगल खतरनाक हो सकता है। विंग बोलता है, गगा, आप मुझसे बड़े हैं, आप इतनी ज़्यादा टेंशन क्यों लेते हैं। तभी जियांगचेंग बोलता है, इसलिए लेता हूँ क्योंकि मैं तुमसे बड़ा हूँ, मेरी ड्यूटी है तुम्हें सेफ रखना। विंग, प्लीज़ इस तरह की हरकतें मत करो और घर चलो। एंड विंग जो स्माइल करते हुए बोलता है, गगा, आप इतनी ज़्यादा टेंशन मत ले। एंड दूसरी तरफ जियांगचेंग जो विंग को समझा रहा था, एंड दूसरी तरफ लन सिचेन जो पता नहीं कहाँ से उसी तरफ जंगल में आ रहे थे। वो इतनी सालों से बस यूं ही घूमते हैं, पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल करते हैं ताकि वो अपने राज्य से इस कर्ज को मुक्त कर सकें। और अभी वो जियांग राज्य के जंगलों में है। जियांग राज्य जो गुसू से काफ़ी दूर है। एंड वो वहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि वहाँ पर उन्हें बताया गया है कि कोई लेडी है जो हर कर्ज को मुक्त कर सकती हैं, हर एक कर्ज को तोड़ सकती हैं, एंड वो इसीलिए आए हैं। एंड तभी वो किसी की बातें करने की आवाज़ सुनते हैं, और उनमें से एक आवाज़ जो उन्हें फेमिलियर लग रही थी। एंड जब वो उस साइड को बढ़ रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर एक पर्सन जो आता है और बोलता है, मिस्टर लैन सिचेन, आप ही हैं ना। और लैन सिचेन जो बोलते हैं, हाँ। और तभी वो पर्सन बोलता है कि हमारी गुरु ने आपको बुलाया है। एंड जियांगचेंग लन सिचेन जो उनके साथ चल देते हैं। एंड दूसरी तरफ जियांगचेंग जो विंग को किसी तरह मनाकर पैलेस वापस ले जाता है। एंड पैलेस में मैडम यू जो विंग को बहुत ज़्यादा डांट रही थी, एंड विंग जो बस अपना सर हिला के सारी बातें सुन रहा था एक गुड बॉय की तरह, पर हकीकत में तो वो बिल्कुल भी गुड बॉय नहीं है। विंग जो बस पूरे दिन शरारतें करता है, इधर से उधर घूमता है, और उसे अपनी बांसुरी, जब वो 5 साल का था तब उसे ये बांसुरी एक ओल्ड लेडी ने दी थी। एंड ये बांसुरी तब से ही उसके पास है। एंड ओल्ड लेडी ने कहा था कि ये बांसुरी उसकी ही है, ये अमानत है उसकी जो उनके पास थी। एंड विंग उस टाइम पे बच्चा था और उसे ये बांसुरी जो बहुत अच्छी लगी थी, एंड उसने अपने पास रख ली थी। एंड तब से ही है। एंड वो अक्सर अपनी बांसुरी को प्ले करता है। एंड जब वो उस बांसुरी को प्ले करता है तो पता नहीं क्यों उसकी आँख से आंसू आ जाते हैं। एंड ये बात वो कभी नहीं जानता। एंड वो इसीलिए अक्सर उस बांसुरी को प्ले करता है ताकि उसे इस बात का रीज़न पता चल सके। एंड उसे कभी पता नहीं चलता है ना। अभी फ़िलहाल में तो वो अपनी मॉम की डांट खा रहा है। एंड दूसरी तरफ लन सिचेन जो एक केव में जाते हैं, वहाँ अंदर एक लेडी जो बैठी हुई थी, जो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस थी, वो दिख तो नहीं रही थी, अंधेरे में थी। एंड गाइस, हमें अभी इन लेडीज़ के बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। अभी बस हम इन्हें मिस्टीरियस लेडी बुला सकते हैं। हाँ, ये मिस्टीरियस लेडी जो बोलती हैं लन सिचेन,
तुम यहाँ अपने भाई के दिए हुए कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हो ना? एंड शिनचैन जो बोलते हैं यस मैं यही चाहता हूँ। एंड वो लेडी जो बोलती है कि ये बहुत जल्दी होने वाला है। वो वापस आ गया है, अपने प्यार और अपने बच्चे के लिए वापस आया है। बस ज़रूरत है तो उसे वापस वो सब याद दिलाने की जो उसके साथ बीता है, जो उसने उस पर्सन के साथ अपना वक्त बिताया है। पर इन सब में तुम्हें दिया हुआ कर्ज भी पूरा होना है। शिनचैन तुम एक बात याद रखना, तुम अपने राज्य को बचाने के लिए यहाँ आए हो, अपने लिए नहीं। और जो तुम्हारे भाई ने तुम्हें कर्ज दिया है, बस तुम उसे खुद को रोक सकते हो। तुम्हें रोकना होगा उस कर्ज के लिए। एंड शिनचैन जो कुछ बातें समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर वो कह क्या रही हैं। एंड वो जो ये सब कह कर वहाँ से जो गायब हो चुकी थी। एंड शिनचैन जो वहाँ पे कहता रहा था लेडी, ओल्ड लेडी, गुरुजी, पता नहीं वो क्या क्या नामों से उन्हें बुला रहा था क्योंकि उसे तो नाम ही पता नहीं था। एंड जब वो पीछे मुड़ के उस पर्सन की तरफ देखता है तो तब तक वो पर्सन भी जो वहाँ से गायब हो चुका था। एंड शिनचैन जो बस कंफ्यूज था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एंड शिनचैन इसी कंफ्यूजन में उस केव से बाहर निकलता है। एंड वो अपने आसपास देखता है तो वहाँ पे बस जंगल था, चारों तरफ कुछ भी नहीं नज़र आ रहा था क्योंकि जियांग राज्य का ये जियांग राज्य के मतलब अंदर पड़ता है ये जंगल, लेकिन बहुत बड़ा जंगल है ये। एंड शिनचैन जो उस जंगल में इधर से उधर घूमते हुए जा रहे थे, वो उस जंगल से निकलने की बस कोशिश कर रहे थे, तभी उनकी नज़र जो उस जंगल से बाहर बने हुए एक छोटे से घर में जाती है। वहाँ से बहुत अच्छी स्मेल आ रही थी। एंड शिनचैन जिन्हें बहुत भूख भी लग रही थी एंड वो जो उस कुटिया की तरफ बढ़ने लगते हैं। एंड गाइस आज का पार्ट इसी के साथ ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय फ्रेंड्स।